स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना। द क्रस्ट is the outermost solid part of the earth. It is brittle in nature. The thickness of the crust varies under the ocean and continent areas. Crust thinner as compared to the continental crust. The mean thickness of the crust is 5 km, whereas that of the continental is around 30 km. The continental crust is thicker in the areas of major mountain system. It is as much as 70 km thick in the Himalayan region. This layer is also called Sial. The starting two letter of the words Sial and aluminium. By taking the two letter from silica and two letter from aluminium, the name came Sial. Sial layer due to the abundance of silica and aluminium. Thus the crust portion dominated by silica and aluminium, on that its name is known as Sial layer. हिंदी में भूपर्पटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर ब्रिटिल है। इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। महासागरों के नीचे घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत को सियाल परत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता है और इन दो शब्दों के पहले दो अक्षरों को मिलाकर सियाल परत नाम पड़ा है। तो ये इसका नाम केमिकल कंपोजिशन के आधार पर है। सेकंड लेयर is called mantle. The portion of the interior beyond the crust is called the mantle. The mantle extends from the Moho discontinuity to a depth of 2,900 km. The upper portion of the mantle is called asthenosphere. The word astheno means weak. It is considered to be extending up to 400 km. So this big area is known as asthenosphere. It is considered to be extending up to 400 km. It is the main source of magma that finds its way to the surface during the volcanic eruption. The magma originates from this asthenosphere and comes up to the surface. It has a density higher than the crust. The crust and the uppermost part of the mantle are called lithosphere. Its thickness ranges from 10 to 200 km. The lower mantle extends beyond the asthenosphere. It is in the solid state.
हिंदी में मेंटल। भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहो अशांत क्षेत्र से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल की ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो का शाब्दिक अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। मेंटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता के कारण इसे सीमा परत भी कहते हैं। सिलिका के स्टार्टिंग टू लेटर्स एंड मैग्नीशियम के स्टार्टिंग टू लेटर, इन लेटर 4 लेटर से मिलकर सीमा शब्द बन रहा है। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसे सीमा लेयर भी कहते हैं। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट लाइज बिटवीन 2900 किलोमीटर टू 6300 kilometers in depth. The core mantle boundary is located at the depth of 2900 kilometers. The outer core is in liquid state, while the inner core in solid state. The core is made up of very heavy material, mostly constituted by nickel and iron. It is sometimes referred to the Nephew layer, निकिल एंड फेरम से मिलकर निफे लेयर। हिंदी में क्रोड तथा मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होकर 6300 किलोमीटर तक है। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे पता चलता है क्रोड भारी पदार्थों जैसे निकेल और लोहे फेरम से बना है। इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। इतनी गहराई पर यह ठोस अवस्था में बहुत अधिक दबाव के कारण है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंदर जाते जाते तापमान बढ़ता है, लेकिन इतने तापमान पर भी सामान्य रूप से ये तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन दबाव की वजह से दबाव 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह बताता है कि इस दबाव के कारण से ये ठोस अवस्था में है, इतने तापमान अधिक होने पर भी। इस प्रकार पृथ्वी की संरचना इन 3 परतों के रूप में है। जैसे हम तरबूज को काटें तो उसमें जो लेयर सबसे ऊपरी पतली जो ग्रीन लेयर, तो वो क्रस्ट की तरह पतली पपल्टी भूपपल्टी की तरह, बीच में मेंटल और तीसरा केंद्रीय भाग क्रोड की तरह, जिसे हम वीडियो को द्वारा इन तीनों लेयर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीनों की संरचना अलग अलग है, तापमान दबाव की स्थिति अलग अलग है। तो इसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत इन तीनों भागों की विशेषता जान सकते हैं, जिससे उनके तापमान की स्थिति, दबाव की स्थिति, घनत्व की स्थिति का पता लगता है और तीनों लेयर्स में अंतर
उनके बीच की जो सीमा क्षेत्र है उनके बारे में जानकारी। तो इसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक केंद्र तक जो लगभग 6,300 किलोमीटर से अधिक है तक की हम जानकारी प्राप्त करते हैं।